टॉप गैर मुल्की खिलाड़ी आपको पीएसएल के अंदर खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। कुछ तो सारे मुकाबले नहीं खेलेंगे और कुछ तो भाई साहब थोड़े से मुकाबले खेलेंगे फिर वापस चले जाएंगे। कुछ लोग जो है वो थोड़े बहुत शुरुआत के मुकाबले खेलेंगे फिर जो है वो चले जाएंगे। वो कौन कौन से फॉरिन प्लेयर हैं जो आपको अवेलेबल नहीं नजर आ रहे पीएसएल के अंदर, तो भाई साहब आप सबको जो है वो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा जो जो प्लेयर नहीं आ रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि आने वाली तमाम पीएसएल से रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुंचते रहे। और सबसे पहले जो है वो आपको क्रिकेट जीरो 2.0 पर पीएसएल रिलेटेड तमाम खबरें जो है वो देखने को मिलेगी। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जो है वो कर दिया करें। टफली 22 के सब्सक्राइबर होने में सिर्फ थोड़े से सब्सक्राइबर रह चुके हैं, सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें पीएसएल साल सन 2024 की, तो जनवरी के एंड में जो है वो यानी कि एंड ही हो जाएगा, 20 तारीख वब जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ सीरीज़ें भी हैं कुछ कंट्रीज़ की, क्योंकि साल के पहले महीने के अंदर आप सबको पता है कि जितनी भी तमाम कंट्रीज़ हैं वो सीरीज़ खेलने की करती हैं, क्योंकि साल का फिर शुरुआत होता है, फिर आगे चल के भी उन्हें काफ़ी मदद मिलती है जब साल की शुरुआत के अंदर वो सीरीज़ खेलती हैं। ख़ास तौर पर रैंकिंग के ऊपर जो वो ख़ुसूसन नज़र रहती है हर टीम की, क्या हम रैंकिंग के ऊपर चले जाएंगे, इसलिए जनवरी और फरवरी के अंदर सीरीज़ें खेलें। लेकिन दूसरी तरफ आप सबको पता है कि जनवरी और फरवरी के अंदर पीएसएल, और फरवरी के अंदर आप सबको पता है कि पीएसएल स्टार्ट हो जाता है, फिर मार्च तक जो है वो पीएसएल चलता है। बात करें यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर की, तो हसरंगा जो है वो आपको शायद अवेलेबल ना दिखाई दें। उसकी वजह ये है कि हसरंगा पहले इंजर्ड थे लेकिन अब फिट हो गए, अब वो T20 के कैप्टन भी बन चुके हैं अपनी टीम श्रीलंका से। तो कोयटा ग्लैडिएटर को जो झटका पड़ा है वो इस तरीके से है कि हसरंगा जनवरी से फरवरी के बीच में भाई साहब जो है वो सीरीज़ खेलेंगे। पहले जिम्बाब्वे के साथ खेलेंगे जनवरी के अंदर, फिर फरवरी के अंदर जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी श्रीलंका की। इस तरीके से हसरंगा जो है वो आपको पीएसएल के तमाम मैचेस के अंदर अवेलेबल नहीं नज़र आने वाले हैं। हसरंगा वो वाइट कलर है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के लिए भी एक बुरी खबर है, उनके जो नूर अहमद है मेन स्पिनर है जिनके ऊपर स्टंट बनी हुई थी, वो भी जो है वो आपको शायद खेलते हुए नहीं नजर आए, क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज़ है श्रीलंका के साथ। तो इसी वजह से जो है वो फरवरी के अंदर होगी ये सीरीज़। तो क्या पता शुरुआती मुकाबले खेलें, लेकिन मुझे लग रहा है नूर अहमद भी पूरे मुकाबले नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह दूसरी भी बन सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी थोड़ी बहुत सख्ती भी की है और इनकी सीरीज़ भी है, क्या पता ये नूर अहमद ना खेलना है। तीसरा नाम लाहौर कलंदर को बड़ा झटका पड़ा है। वो झटका इस तरीके से कि राशिद खान भी पूरे पीएसएल के अंदर अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। वो क्यों नहीं रहने वाले हैं, उनकी भी भाई साहब सीरीज़ है, क्योंकि जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर इन तरीके से उनकी भी सीरीज़ है। अफगानिस्तान और जो है वो श्रीलंका सीरीज़ खेलेगी, और भी इनकी एक आध सीरीज़ है। लेकिन जो जिम्बाब्वे से इनकी सीरीज़ है, शायद जिम्बाब्वे से या फिर जो है वो आपकी श्रीलंका से, उसके अंदर T20 मैचेस भी हैं और जो है वो आपके वनडे मैचेस भी हैं, टेस्ट मैचेस भी हैं, जिसके चलते वो राशिद खान वनडे और टेस्ट की जिम्मेदारियां आप सबको पता निभाते हैं। और जब भी नेशनल का वक्त आता है तो राशिद खान कोई भी लीग्स खेल रहे हो तो वो छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से भाई साहब राशिद खान भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जनवरी और फरवरी के अंदर भाई साहब सीरीज़ खेलनी T20 वनडे की। इसके अलावा बात की जाए सिकंदर रज़ा की, तो भाई साहब सिकंदर रज़ा भी मुझे अवेलेबल होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। लाहौर कलंदर को ये दूसरा बड़ा झटका पड़ा है भाई साहब, तो ये बहुत बड़ा झटका है लाहौर कलंदर को जो पड़ा है, क्योंकि सिकंदर रज़ा एक मेन स्पिनर का रोल जो है वो की रोल अदा करने वाले थे लाहौर कलंदर की तरफ से, फिर राशिद खान भी। लेकिन सिकंदर रज़ा भी इसी वजह से नहीं आएंगे क्योंकि भाई साहब जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है जनवरी के एंड में, यानी कि जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान रहेगा। तो यहाँ पर ही भाई साहब ये अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं आपके सिकंदर रज़ा। इसके अलावा रसीवन डर डूसन का है कि वो 2-4 मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन पक्का नहीं है, क्या पता वो पूरे आ जाएं, क्योंकि उनकी कोई सीरीज़ नहीं है। अगर है भी सही तो इस फॉर्मेट की नहीं है कि रसीवन डर डूसन आपको खेलते हुए नजर आए। रसीवन डर डूसन क्या पता पूरे मैचेस खेलें, अगर आएंगे भी सही तो 2-4 दिन रुक के आ जाएंगे पीएसएल के अंदर, जैसे पहले प्लेयर्स आते हैं इकट्ठे होते हैं शुरुआत के अंदर, शायद वैसे ना हो, क्या पता शुरुआत में ही आ जाएं आपके रसीवन डर डूसन। इसके अलावा मैथ्यू फोर्ट है, उनकी भी थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी नहीं बताई जा रही कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्या पता वो आ जाएं। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी को एक और बड़ा झटका वो लगा था, नवीन उल हक का, आप सबको मैंने खबर दे दी थी, ये भी अवेलेबल नहीं होंगे, ये भी नहीं खेलेंगे पूरा पीएसएल, और काफ़ी बड़े झटके। इसके अलावा लुंगिनगिडी का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी शुरुआती मुकाबलों के अंदर अवेलेबल नहीं रहने वाले। चलो नवीन उल हक का झटका तो पहले ही पड़ चुका है, उसकी तो रिप्लेसमेंट कोई ना कोई लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये रह गई कि जो टीमें बच चुकी हैं, जैसे कराची किंग रह गई भाई साहब,
वो भी सुकून में, इसके अलावा मुल्तान सुल्तान भी सुकून में। उनके जितने भी प्लेयर हैं वो पीएसएल के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने पिक्स ही ऐसी की है कि भाई साहब आप जो है वो दंग रह जाएंगे। कराची किंग करना चाहती तो ये बड़ी बड़ी पिक्स उनके पास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। उसकी वजह ये है कि उनको पता था कि ये अवेलेबल नहीं होंगे, तभी कराची ने छोटी टीम बनाई है। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान भी बाजी मार गया ड्राफ्टिंग के अंदर, माइंड से जो है वो ड्राफ्टिंग की है कराची किंग और मुल्तान सुल्तान ने, सीरीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए कि यार फॉरेन प्लेयर अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, इन चीज़ों को सबको मद्देनज़र रखा तभी जाके हुआ। राशिद खान तो चलो मेन रह गया, इनका मेन वाइस साइड में हो गया। इसके अलावा सिकंदर रजा लाहौर कलंदर का मेन वाइस। इसके अलावा भाई साहब पेशावर ज़ल्मी को नूर अहमद का ये बड़ा झटका पड़ा। चलो कोयटा को असरंगा का इतना नहीं होगा क्योंकि उनके पास अबरार अहमद मौजूद है, एक आध और स्पिनर भी मौजूद है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम है तो लाहौर को प्रॉब्लम है, और जो है वो आपकी जो पेशावर ज़ल्मी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनके भी 2 खिलाड़ी कहीं भी जो है वो आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से जो है वो ये अवेलेबल नॉट अवेलेबल प्लेयर मैंने आपको बताएं। क्या पता है इनमें से जो कुछ हैं नवीन उल हक की जगह कोई रिप्लेसमेंट पे तौर पर लिया जाए मिनी ड्राफ्टिंग के अंदर। मिनी ड्राफ्टिंग का मैंने आप सबको कहा हुआ है कि मिनी ड्राफ्टिंग रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर होती है। जैसे रिप्लेस करना है कोई प्लेयर मुझे नवीन उल हक की जगह, तो मैं ड्राफ्टिंग की तरफ देखूंगा कि ड्राफ्टिंग के अंदर कौन से प्लेयर जो है वो बच गए थे जिनको पिक नहीं किया गया, तो वो मेरी चॉइस होगी कि मैं कौन सा जो है वहाँ से प्लेयर एक पिक कर लूँ फॉरिजन। वो आपकी मर्जी है, आप बॉलर करना चाहें नवीन उल हक की जगह आप बॉलर करेंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा पाकिस्तानी भी लिस्ट के अंदर होंगे, वहाँ से भी ये कर सकते हैं। इसी तरीके से लाहौर कलंदर के भी कुछ ये होगा कि वहाँ से ये भी 2 प्लेयर अपने पकड़ेंगे कोई ना कोई, अगर ये अवेलेबल नहीं होते। राशिद खान तो नहीं होंगे, सिकंदर रजा अगर होंगे तो थोड़े मैचेस के लिए हो जाएं, जैसे भी होगा ये वहीं से अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2-2 प्लेयर पकड़ेंगे। तभी मैं बोलता हूँ कि ये मिनी ड्राफ्टिंग का मतलब रिप्लेसमेंट होता है। आप कभी भी रिप्लेसमेंट वैसे ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम भी होता है रिप्लेसमेंट लेने का। जैसे नवीन उल हक गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ले सकते थे पेशावर ज़ल्मी वाले, लेकिन शायद मिनी ड्राफ्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट वहाँ से पकड़ लें मिनी ड्राफ्टिंग से, क्योंकि 100 प्लेयर तकरीबन मेरे हिसाब से रखे जाएंगे कि भाई आप यहाँ से जो पिक कर लो, कोई भी लड़के 6-6 करके, 6 यहाँ से 6 लोकल 6 फॉरिन प्लेयर पिक करो, अपना 20 का स्क्वाड बताओ, फिर इस तरीके से जो है इनकी रिप्लेसमेंट आने वाली। ये प्लेयर मैंने आपको बताएं कि भाई साहब ये आपको पीएसएल साल सन 2024 में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। क्यों नहीं खेलते आएंगे मैंने आपको वजह भी बताई है, और आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल